तो बहुत ही स्वादिष्ट लगेंगे। आप एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए। ये हमारे बेसन के लड्डू बहुत ही सॉफ्ट बनेंगे। तब हम स्टार्ट करते हैं बेसन के लड्डू को बनाना। आज हम बनाएंगे बेसन के लड्डू। इसके लिए हमने लिया है बेसन, 1/4 कटोरी घी, 1/4 कटोरी शक्कर। ये हमने पीसी हुई शक्कर ली है। ये आपको मार्केट में भी मिल जाएगी और आप घर पर भी इसे पीस सकते हैं। तब हम स्टार्ट करते हैं बेसन के लड्डू को बनाना। हमने गैस पर एक कढ़ाई को रख दिया है। अब हम इसमें डालेंगे घी। अब मैं इसमें डालूँगी बेसन। ये मैंने 1 कटोरी बेसन लिया इससे। मैं 1 कटोरी बेसन और डालूँगी इसमें। ये मैंने 2 कटोरी बेसन डाल दिया है। अब मैं इसे लो फ्लेम पर पकाऊंगी 20 से 22 मिनट तक। हमें इसे इसी तरह से भूनते जाना है। इसे हमें इसी तरह से लो फ्लेम पर ही भूनना है। अगर आप इसकी आंच तेज कर देंगे तो ये जल जाएगा, और अगर आप इसकी आंच मीडियम भी कर देंगे फिर भी ये जल सकता है। तो हमें इसे कम आंच पर ही सेकना है। हमें इसे चलाते रहना है ताकि नीचे जले नहीं। और ये इसमें इस तरह से घी की वजह से बन जाता है। तो इसे इस तरह से भी करते जाना है ताकि ये अच्छे से बिखरा हुआ रहे और ये अच्छे से सीख सके। हम इसी तरह से इसको बार बार पलटाते रहेंगे और इस पलटे की सहायता से हमें इसको इस तरह से हमें इसे इसी तरह से चलाते रहना है। जब ये 30 से 40% तक सीख चुका होगा तब इसमें से खुशबू आने लग जाएगी। बेसन बहुत ही अच्छी खुशबू देता है, तो इसमें से खुशबू आने लग जाएगी। और अब हम इसमें थोड़ा सा घी और ऐड करेंगे। मैं इसमें 1 चम्मच घी और ऐड कर रही हूँ। हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके घी ऐड करेंगे क्योंकि बेसन अच्छे से पकने के बाद ये घी छोड़ने लगता है। ये मॉइस्चराइजर्स देता है। अगर आप इसमें एक ही बार में ज़्यादा घी डाल देंगे तो ये पतला हो सकता है और गीला होकर हमारे लड्डू ठीक से नहीं बंधेंगे या फिर बंधेंगे ही नहीं। इसलिए हमें इसमें थोड़ा थोड़ा करके ही घी ऐड करना है क्योंकि अच्छे से सीखने के बाद ये घी को छोड़ने लगता है पैन में। इसी तरह से इसको हिलाते रहना है। लगभग 20 से 22 मिनट तक हम इसको हिलाएंगे। इसका आपको लो फ्लेम पर ही हिलाना है। अगर आप इसकी फ्लेम तेज कर देंगे तो ये जल सकता है।
इसको हम जल्दी जल्दी से हिलाएंगे ताकि नीचे जले भी नहीं। मैं इसमें 1 चम्मच घी और डाल रही हूँ। और फिर इसको अच्छे से हिलाना है। इसको हमें इसी तरह से बार बार हिलाना है। ये पकने के बाद अच्छे से खुशबू देने लग जाता है। मैं इसमें 1 चम्मच घी और डाल रही हूँ। मैं इसमें थोड़ा थोड़ा करके ही घी डाला है। अगर इसमें एक साथ घी डाल देंगे तो ये पतला हो सकता है, इसलिए मैंने इसमें थोड़ा थोड़ा करके घी ऐड किया है। क्योंकि ये सीखने के बाद मॉइस्चराइजर्स देता है, और अगर हम इसमें एक साथ घी डाल देंगे तो फिर ये बाद में गीला हो सकता है, इसलिए मैंने इसमें थोड़ा थोड़ा घी डाला है। अभी हमारा अच्छे से सीखने लग गया है। मैं इसको इसी तरह से हिलाते रहूँगी। हमारा ये बैटर जलना नहीं चाहिए, क्योंकि जल जाएगा तो इसका स्वाद हमें अच्छा नहीं लगेगा और इसमें से जली जली हुई खुशबू आएगी। इसी तरह से हमें इसको पलटाते रहना है। लगभग 20 से 22 मिनट तक हमने इसको सेका है और अभी ये अच्छी सी खुशबू देने लग गया है। बेसन में से बहुत ही अच्छी खुशबू आती है। जब ये अच्छे से सीख जाता है तभी अच्छे से खुशबू भी देने लगता है। अब मैं इसमें चीनी ऐड करूँगी। ये मैंने 1 कटोरी चीनी ली थी। अब मैं इसमें इसे डाल रही हूँ। और मैं इसे अच्छे से हिला लूँगी और इस चीनी को अच्छे से मिलाऊंगी। इसमें इस चीनी को अच्छे से मिलाना है। मैं इसमें बाकी का बचा हुआ घी भी ऐड कर रही हूँ। मैंने इसमें लगभग 7-8 इस तरह से छोटे चम्मच घी ऐड किया है और इसको अच्छे से हिला लूँगी। इसको अच्छे से हिलाना है। और अब ये हमें लगभग 20 से 22 मिनट भी हो चुके हैं। ये काफ़ी अच्छी सी खुशबू भी देने लग गया है। अब मैं इस गैस के फ्लेम को बंद कर दूंगी। और इसको इसी तरह से हिला लूँगी और इसे थोड़ी देर के लिए मैं ठंडा करूँगी। अब हमें इन लड्डुओं को बांधना है। ये हमारा बैटर अच्छे से ठंडा हो चुका है। अब मैं इन लड्डुओं को बांधूंगी। इस तरह से अच्छे से बन चुका है। अब मैं इसको इस थाली में रख दूंगी। इसी तरह से हमें बाकी लड्डू को भी बांधना है। इसी तरह से हमने सारे लड्डू को बांधा है। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लग रहे हैं। इसी तरह से हम
इनको एक एक करके जमा लेंगे। सारे लड्डू को हमने गोल गोल बांधा है, आप भी इसी तरह से गोल गोल बांध लीजिए। इसी तरह से सारे लड्डू को हम बनाएंगे। ये खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होते हैं और आप इसे प्रसाद के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको भगवान के लिए प्रसाद बनानी हो कभी किसी व्रत में, तब भी आप इन्हें बना सकते हैं। अगर आप इनको अभी खाएंगे तो ये मुंह में घुल जाएंगे, और अगर आप इनको थोड़ी देर के बाद भी खा सकते हैं, जब ये थोड़े से सॉफ्ट हो जाए। इनको हम थोड़ी देर के लिए ऐसे ही रख देंगे। ये हमारे सारे स्वादिष्ट लड्डू तैयार हो चुके हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा सब्सक्राइब के बटन के पास जो बेल आइकन का बटन है उसको भी प्रेस कर लीजिए और ऑल नोटिफिकेशन का बटन दबा लीजिए। तथा ये वीडियो पसंद आ रही हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए और लाइक भी कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इसी तरह से हम लड्डू बनाएंगे तो ये बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगेंगे। अब हमने इनको थोड़ी देर के लिए रखा था, अब ये देखिए इस तरह से हम इनको तोड़ेंगे। ये कितने स्वादिष्ट लड्डू बन चुके हैं। आप इसी तरह से बनाएंगे तो ये आपके बहुत ही अच्छे बनेंगे।